हाय पार्टनर, माय नेम इज अमित और मैं आपको एपीआईटी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। एंड मैं आज आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का बताऊंगा, मतलब ओनली एक अपॉर्चुनिटी का मैं बताऊंगा मैं आपको, एंड जिसमें आप महीने में 1 लाख से ऊपर कमा सकते हो। ठीक है, घर बैठे बैठे, वर्किंग फ्रॉम होम। और हमारे पास वैसे तो ना मोर देन 100 अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज एक बताऊंगा जहाँ पे आपको काम किस तरीके से करना है एंड वहाँ पे आपका क्या एक्सपेंसेस है और कितना इनकम होगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। ठीक है, सो द प्रोडक्ट नेम इज, जो प्रोडक्ट है हम लोग जो उसको जिससे हम लोग इनकम करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम है लोगो। ठीक है, एंड लोगो क्या होता है? लोगो एक कंपनी का नाम होता है जिसको अच्छे से डिजाइन कर दो, एक यूनिक डिजाइन बना दो तो उस कंपनी का लोगो बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एप्पल का लोगो देखा होगा, एक एप्पल होता है कटा हुआ, उस कंपनी का लोगो है। आपने सोनी का देखा होगा, सैमसंग का देखा होगा, एंड हल्दीराम का देखा होगा। बहुत सारे कंपनीज जो ब्रांडेड है, वो ब्रांड कब बनता है? उसका नाम से बनता है, उसका नाम का एक पहचान होता है। ठीक है, आप उस नाम को पहचानते हो, उस डिजाइन को पहचानते हो। कैसे? क्योंकि वो यूनिक होता है। ठीक है, एंड दैट इज द थिंग जो इम्पैक्ट करता है कस्टमर को। एक छोटा सा नाम हो या जैसे भी नाम हो, एक नॉर्मल सा नाम हो, उसको ब्रांड बनाना मतलब एक लोगो ही बनाता है। ठीक है, एंड हम लोग वही काम करते हैं। तो आप जो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। पहले हम लोग काम क्या करते हैं, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। सो हमारा एक बहुत बड़ा टीम है डिजाइनर का, जो आपको इंस्टेंटली एक कंपनी का बहुत ही जल्दी एक लोगो बना के दे सकता है, बहुत ही अच्छा सा, यूनिक सा और बहुत ही क्रिएटिव सा। ठीक है, तो लोगो बना के दे सकता है। तो आपको ये पता होगा कि आपके शहर में हो या आपके सिटी में हो या आपके गली में हो, बहुत सारे दुकानें हैं जिनका जो नाम है, क्योंकि आपको ये पता है कि हर एक ओनर जो है वो अपना कंपनी को छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए तो बहुत प्यारा है, एंड उसका नाम तो सबसे ज्यादा प्यारा है। ठीक है, सो उस नाम को अगर मान लो कि उन लोग बहुत ही एक सिंपल तरीके से लिख के दे देते हैं, मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, या उनको ये सोर्स नहीं मिला है, या उन्होंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, कभी ध्यान नहीं दिया कि उसका नाम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे नाम लिख के दे दिया। लेकिन बात यह है कि हम लोग अगर उसको बताएंगे कि आपका जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और उसको हम लोग एक अच्छा डिजाइन देके आपको दिखा सकते हैं कि आपका नाम कितना अच्छा हो सकता है, मतलब कितना डिजाइन, कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, कितना एक अच्छा लोगो बन सकता है, एक अच्छा एक ब्रांड बन सकता है आपका नाम। ठीक है, और अगर वो हम लोग बताएंगे तो हो सकता है कि वो कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट शो करेगा, क्योंकि उसका नाम जो है, आपका भी नाम जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबके लिए अपना खुद का नाम जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल नेम है वो। ठीक है, और आप उसको अगर बताओगे कि आपका जो नाम है वो ऑर्डिनरी लग रहा है, उसको अगर हम लोग अच्छा डिजाइन के साथ बना देंगे, तो आप क्या उस डिजाइन को देखना चाहोगे? ठीक है, तो ऐसा एक प्रपोजल डाल दो आप। तो कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले जो है ना, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। सो वी क्रिएट लोगो, और लोगों के लिए हमारे पास एक अच्छा डिजाइन, अच्छा एक बहुत बड़ा टीम है डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, लोगो हो, बहुत कुछ करते हैं हम लोग, तो 100 से भी ज्यादा काम करते हैं, तो 100 से भी ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। डेट मीन्स बहुत बड़ा टीम है जो हम लोग काम करते हैं, एंड उसमें से एक काम को बता रहा हूँ, डेट इज टू क्रिएट लोगो। एंड जो लोगो होता है एक कंपनी का, जब आप बनाते हो तो हम लोग उसको जब बना के देते हैं तो वो कंपनी जो है उस लोगो को फॉर एवर यूज करता है, मतलब लाइफ टाइम यूज करता है। शायद ही कभी वो चेंज करता है, हो सकता है कि वो चेंज कभी ना करे। ठीक है, उसका हर एक चीज में, चाहे वो अपना दुकान का जो बोर्ड है उसमें वो दो लोगों को यूज करे, या पैम्पलेट में, या अपना जो बैग्स होता है, या अपना दुकान का जो जो अंदर का जो डेकोरेशन है, या बाहर का जो डेकोरेशन है, या तो ऑनलाइन में, वेबसाइट में, हर जगह अपना लोगो को यूज करेगा। एक लोगो जो है कंपनी का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, उसी लोगो से उस कंपनी का पहचान बनता है। सो आपने देखा होगा कि व्हेन यू मूव अराउंड, जब आप बाहर जाते हो, इधर मार्केट में जाते हो या कहीं भी और जाते हो, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब मार्केट में जब आप इधर उधर देखते हो तो सबसे वाला अट्रैक्शन पॉइंट कौन सा होता है? ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द शॉप। उस मान लो वो शॉप जो है वो आपका काम क्या नहीं है, लेकिन उस शॉप का जो बाहर का जो ब्रांडिंग है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी और नेम ऑफ द स्टोर, वो अगर अट्रैक्टिव होगा तो आप अगर उसको एक बार जरूर देखोगे आप।
वंस वंस थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगाओ कि वो नाम देख लोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। वो याद क्यों रहा आपको? वो याद इसीलिए रहा क्योंकि वो नाम जो है एक डिजाइन के साथ एक लोगो जैसा बना हुआ है और एक डिजाइन दिया हुआ है जो यूनिक है, ठीक है? इसीलिए वो नाम आपको याद रह गया। क्योंकि वहां पे स्टोर मतलब जब मार्केट में जाता तो हजारों स्टोर होते हैं वहां पे, उस हजारों में से एक नाम मुझे याद हो जाता है। मतलब क्यों हो याद होता है वो नाम? क्योंकि वो एक यूनिक डिजाइन से बना होता है। सो दैट इज द थिंग, आपको वही चीज जो है आपको बताना है कस्टमर को कि ये इंपॉर्टेंस है एक लोगों का, कि आप अट्रैक्ट करते हो कस्टमर्स को। और आज नहीं तो कल जब भी कस्टमर अपना नीड जनरेट कर लेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको याद आएगा कि हाँ मार्केट में वो दुकान देखा था मैंने, मुझे वहीं पे जाना है, ठीक है? सो every shop or every store or every company need their this one need a logo, क्योंकि उसको पता नहीं है कहाँ पे जाना है तो वो लोग बनाते नहीं है, ऐसे थोड़ा सिंपल सा बना के रख देते हैं। सो आपको जो है ना अभी इस काम के लिए मार्केट में नहीं जाना है आपको, या मार्केट में जा भी सकते हो आप, ठीक है? आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि घर से काम कैसे करना है, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम से कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ लोगों में आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो है आपने देखा होगा कि मार्केट में जब जाते हो तो वहाँ पे हर तरह का स्टोर होता है, जैसे कि सैलून होता है वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स होता है वहाँ पे, हार्डवेयर का दुकान होता है, ग्रोसरी स्टोर होता है, शॉपिंग मॉल होता है, ब्यूटी पार्लर होता है वहाँ पे, और लॉ मतलब प्रोफेशनल स्टोर होता है जो कंसल्टेंट्स होता है वो, चाहे वो लॉ का कंसल्टेंट हो या इंस्टीट्यूट है वो मतलब मान लो ट्यूशन पढ़ाता है वो या कोचिंग करवाता है वो, देन एवरीथिंग। बहुत सारे ऐसे मतलब हर तरीके का आपको स्टोर मिल जाएगा मार्केट में, ऑल ओवर इंडिया हो या ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है? वो हर हर जगह अवेलेबल है उसका, ठीक है? एंड आपका अपॉर्चुनिटी यही है कि इतने हजारों करोड़ों अपने लाखों कंपनीज हैं, उसमें से अगर कुछ भी अगर आपका अगर मान लो कि उसमें से सिर्फ एक दुकान का अपॉर्चुनिटी से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? एक दुकान का अपॉर्चुनिटी आपको कितना कमा के दे सकता है, आप बाकी का आप कैलकुलेशन कर लेना, ओके? सो अगर मान लीजिए कि एक दुकान जो है अच्छा पहले उससे पहले ये बताता हूँ कि आपको दुकान कहाँ पे मिल सकता है। दुकान के लिए आपको बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है, आपको घर बैठे बैठे आपको दुकान का डिटेल्स मिल जाएगा। दैट इज येलो पेज, ओके? आपको भी पता होगा कि येलो पेज क्या होता है। येलो पेज में आपका हर एक सिटी का येलो पेज अलग अलग होता है। तो अगर आप गूगल करोगे येलो पेज और वहां पे सिटी डाल दोगे, जो भी सिटी का नाम है, कोई भी सिटी का नाम डाल दो आप, जयपुर हो या कश्मीर हो या गुवाहाटी हो या कन्याकुमारी हो, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जहां से भी, आप अगर मान लो कि एक सिटी का नाम डाल दोगे, येलो पेज में डाल दोगे, इंडिया इंडिया के लिए, बाहर के लिए अलग होता है। तो इंडिया के लिए अगर आप येलो पेज डाल के अगर नाम डाल दोगे तो आपको उस सिटी में कितने सारे स्टोर्स अवेलेबल है, कितने सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, सब कुछ आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक है? सो अगर आपने ये देख लिया कि यहाँ पे स्टोर्स है, तो स्टोर्स का डिटेल्स भी होता है वहां पे येलो पेज में, जैसे कि स्टोर का नाम होगा, मतलब स्टोर मतलब कुछ किसी भी चीज का हो सकता है, कंपनी हो सकता है, स्टोर हो सकता है, ठीक है? तो वहां पे नाम हो गया, वहां पे नाम दिख गया आपको, और साथ में उसका नंबर भी दिख गया आपको, ठीक है? सो नंबर भी दिख गया आपको। एंड तो क्या करना है, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मान लो कि अगर मैं 100 कस्टमर को कॉल करता हूँ, 100 ओनर्स को कॉल करता हूँ फ्रॉम माई, मतलब घर पे बैठे बैठे मैं कॉल कर लेता हूँ 100 ओनर्स को, उसमें से आराम से 3 कस्टमर जो है, 3-4 कस्टमर वो हाँ बोल देंगे कि हाँ भाई हाँ मुझे लोगो जो है ना आप सैंपल बना के दो। आपको काम कैसे करना है बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी एक दुकान को कॉल कर लिया, मान लीजिए दुकान का नाम है मान लो कि राजेंद्र कंसल्टेंट, ठीक है? या सेमी ब्यूटी पार्लर, ठीक है? कुछ भी नाम हो सकता है, ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो आपने उसको कॉल कर लिया, कॉल करके ये बताया कि जी एक्चुअली मैं एपिड ग्रुप से बात कर रहा हूँ, या आप अपने कंपनी का नाम बोल सकते हो, ठीक है? या आपका नाम बोल सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे वो नाम आप बोल सकते हो। और आप ये बोलो कि एक्चुअली वी क्रिएट डिजाइन्स, वी क्रिएट लोगोस, ठीक है? और एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि आपका जो नाम है, क्या आपने उस नाम को एक यूनिक डिजाइन के साथ बनवाया है, या आप उस नाम को एक क्रिएटिव डिजाइन देना चाहते हो, ठीक है? एक क्रिएटिव डिजाइन से क्या होता है सर कि एक अच्छा रेपुटेशन बनता है, एक ब्रांड बनता है,
और एक अच्छा वो बनता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कस्टमर के लिए कि है ये है क्या और इसका अंदर में क्या है। ठीक है, एक जो मतलब क्यूरियोसिटी जो है ना कस्टमर के माइंड में लाता है एक अच्छा लोगो। ठीक है, और एक लोगों को जो ना लोग जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको याद रख लेते हैं, उसको रिमेम्बर मतलब बिल्कुल ध्यान में रह जाता है, मन में रह जाता है। और कभी भी उसको नीड होता है ना जो भी प्रोडक्ट का, उस अगर आपका स्टोर में अगर वो प्रोडक्ट मिलता है तो वो जरूर आना चाहेगा आपकी दुकान में एक बार। ठीक है, आपका नाम को देख के, आपका नाम का डिजाइन को देख के जरूर एक बार एंटर करना चाहेगा वो। सो दैट इज अ थिंग कि आप कस्टमर को सिर्फ अपना नाम से बुला सकते हो अगर आपका नाम सही से आपने एक डिजाइन के साथ एक यूनिक डिजाइन से बनाया होगा तो। ठीक है, सो मेरा प्रपोजल ये है सर कि आपके लिए कि मैं आपको 3-4 सैंपल दे सकता हूँ। आपका जो नाम है आप मुझे बताइए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप में आप अपना कंपनी का जो या जो आपको जो है ना आपका जो दुकान का जो नाम है वो आप मुझे फोटो भेज दीजिए। मैं उस नाम का एक अच्छा सा डिजाइन मतलब 3-4 जो डिजाइन है सैंपल है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फाइनल कर लेना और बता देना कि इसका जो मैटर है, इसका जो फुल कंप्लीट डिजाइन है और इसका जो रॉ कॉपी है मतलब, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि उसको आप अपने हिसाब से एलईडी लगाओ या जैसे भी आप चाहो, जिस डिजाइन से बनाना चाहो तो आप उसको उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, सो उसका जो डिजाइन है मैं आपको क्रिएट करके दे सकता हूँ। तो इसके लिए जो है ना सैंपल फ्री है आपके लिए, 3-4 सैंपल आप देख सकते हो और 2-3 सैंपल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो करके दूंगा, अगर कुछ एडिशनल चाहिए तो करके दूंगा, अगर कुछ मतलब वही फाइनल करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप अपना नीड जो है मतलब बताना कि अगर आप मैं पहले आपको सैंपल दे दूंगा और सैंपल के साथ फिर आपको जो है ना समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसे करके आप इतना छोटा सा बात करके अगर आप मान लो कि दिन में 100 कस्टमर को कॉल करते हो और उसमें से एक दुकान भी मान जाता है, मान लो, ठीक है, ओनली एक बोल दिया मैंने, और अगर एक कस्टमर भी मान गया कि चलो ठीक है आप मुझे सैंपल दे दो, फ्री सैंपल है भाई, कोई अपना नाम का अगर अच्छा डिजाइन देखना चाहता है, मान लो कि मेरा नाम अच्छा डिजाइन कैसे दिख सकता है, एक इंटरेस्ट होता है ना, तो आपने उसको फ्री में सैंपल दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने आपने उसको 3 सैंपल दे दिया और 3 सैंपल में से एक सैंपल उसको पसंद आ गया। ठीक है, अच्छा लगा उसको, देन व्हाट विल हैपन, वो बोले कि ठीक है ये वाला डिजाइन तो अच्छा लगा मुझे, आप इस डिजाइन को कैसे करके दे सकते हो मुझे। ठीक है, तो आप बोलना कि ठीक है सर मैं आप इस डिजाइन को दे सकता हूँ, अच्छा से मैटर बना के दे सकता हूँ, आप उसमें हमारा जो एपीआईडी ग्रुप का जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देना, उसको वेबसाइट दिखा देना, उसको वहाँ पे ये दिखा देना, चाहो मतलब अगर आप चाहते हो कि खुद का वेबसाइट दिखाना तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो दैट इज योर मतलब आपका खुद का मतलब ये वो होगा, डिसीजन होगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप उसको दिखा सकते हो कि मतलब देखिए ये है और हम लोग जो है आपका डिजाइन बना के दे देंगे, फाइनल वाला ये डिजाइन दे देंगे आपको, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 5000 रुपीज फॉर दिस लोगो। ठीक है, आपको 5000 का पेमेंट करना पड़ेगा फॉर दिस लोगो। अभी आप ये सोचिए कि एक कंपनी जो है या एक दुकान है, एक छोटा सा दुकान हो गया, अगर उसको सेटअप करना है एक छोटा सा दुकान को भी, तो वहां पे भी उसको लाखों का खर्चा आता है। ठीक है, एंड जब लाखों का खर्चा आ ही रहा है उसको, तो एटलीस्ट दुकानदार है तो बिजनेसमैन है तो समझ में आएगा कि उसका फायदा कहाँ पे है, तो उसको फायदा बताओ कि आज अगर मान लो कि जितना भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो अगर मान लो कि वहां पे अगर आपका नाम को देखते हुए और भी कस्टमर आता है, दैट मीन्स आपका फायदा हो गया। और प्लस आपका जो नाम है वो तो कभी डिजाइन तो कभी चेंज नहीं करोगे आप, एक यूनिक डिजाइन बन जाएगा आपका, जो कि आप हर चीज में यूज कर सकते हो, उसको हर मैटर में हर हर प्रोडक्ट में आप यूज कर सकते हो। आप कोई भी फ्लायर्स बना सकते हो, आप ब्राउचर बना सकते हो, आप इंटरनेट पे दे सकते हो, आप हर चीज में पैड बना सकते हो या वो बैग्स बना सकते हो, उसमें आप अपना डिजाइन को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एक यूनिक डिजाइन। तो इतना इतना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है लोगो, उसके लिए आपको 5000 लाइफ टाइम के लिए, मतलब इसको तो आपको चेंज नहीं करना है, तो ओनली 5000 रुपीज आपको पे करना है। ठीक है, एंड अगर मान लो कि 100 कस्टमर को अगर कॉल कर लिया, अगर उसमें से अगर एक भी कस्टमर मान गया, ठीक है, मैं एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई 100 कस्टमर को कॉल करता है ना आराम से उसका 3-4 बन जाता है, लेकिन एक भी बन गया ना, सिर्फ एक, तो क्या होगा कि उसमें से आपको, अगर आप मतलब मान लो कि एज ए बीडीएम काम कर रहे हो, तो बीडीएम में आपको मिलेगा 750 रुपए। ठीक है, दैट इज अराउंड मान लो कि 15%। ठीक है, 750 रुपए आपको मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप मान लो कि हमारा एपीआईडी मेंबर हो, मतलब मान लो कि हमारा प्रीमियम मेंबर हो, तो आपको 30% मिलेगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है,
और APID मेंबरशिप जो होता है वो एक मतलब उसमें एक सब्सक्रिप्शन लगता है वो, ठीक है, वो फ्री में नहीं आता है। लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हो देन यू कैन डू एज ए BDM। सो BDM के हिसाब से आपको 15% मिलेगा और एज ए मतलब APID प्रीमियम मेंबर आपको मिलेगा 30%। ओके, उसका डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। तो मान लो कि आपको जो है ना एक नॉर्मल सा मतलब मान लो कि एक फ्री में काम कर रहे हो, आप कोई एक्सपेंस के बिना काम कर रहे हो, तब भी आपको एक ऑर्डर में आपको 750 रुपये मिलेंगे, सिर्फ ऑर्डर को पिक करने के लिए। ना आपको डिजाइन करना है, ना आपको उसको आपको बाहर जाना है, ना आपको टीम हायर करना है, ना आपको दुकान चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और येलो पेज तो आपके लिए फ्री है, ठीक है। तो घर बैठे बैठे आप एक 100 कस्टमर को कॉल करोगे तो उसमें से 2-3 कस्टमर मान जाएंगे सैंपल के लिए, और सैंपल जब उसको दिखाओगे तो सैंपल पसंद आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे इसको फाइनल करके दो। और फाइनल के लिए आप उसको बोलना कि ठीक है आपको मैं पेमेंट पेज भेज रहा हूँ, आप पेमेंट करके दो, मैं आपका फाइनल करके कल तक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो एक दिन का टाइम ले लेना आप, ठीक है। और एक दिन का टाइम लेने के बाद आप उसको बोल देना कि ठीक है मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा आपको फाइनल मैटर। तो अगर ऐसा होता है तो आपको मिलता है 750 रुपये, 15% मिलता है आपको एज ए BDM। और जब आपको 750 एक कस्टमर को मिलेगा, ठीक है, तो उसका आगे क्या है, मतलब ये कस्टमर आपको क्या क्या दे सकता है ये बता रहा हूं मैं आपको। एक कस्टमर को आपने लोगो फाइनल करके दे दिया, उसको आपने दे दिया, दैट मीन्स व्हाट कि एक कस्टमर उस दुकानदार के लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। आपने उसका लोगो बना के दे दिया। हो सकता है कि आपने बहुत ही कम अमाउंट लिया, 5000 रुपीज। ये जो लोगो का जो अमाउंट है दैट स्टार्ट फ्रॉम 5000 टू 5 lakhs, कब कहाँ पे चला जाएगा आपको पता भी नहीं है, क्योंकि इसका डिमांड्स बहुत है। डिपेंड्स ऑन द कंपनी साइज। कंपनी का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसका ब्रांड कितना बड़ा है, उसका कंपनी कितना बड़ा है, और उसको डिजाइन में क्या चेंजेस करना है, तो हम लोग को करके दे सकते हैं उसको, ठीक है, एज पर द नीड। तो आप हमारे जो ये जो कुछ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सैंपल को आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि हम लोग क्या डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपने उसका ऑर्डर फाइनल कर दिया और आपको मिल गया उसका कमीशन, जो 15% है कमीशन मिल गया आपको, सिर्फ ऑर्डर को पिक करने के लिए। आपने सिर्फ उसका ऑर्डर को पिक किया, रिसीव किया उसका ऑर्डर, कि उसने बोल दिया कि हाँ मुझे इसका फाइनल करके दो, क्योंकि सैंपल तो हम ही बना के देंगे आपको। आपने बोला कि उस दुकानदार ने आपको बोला कि हाँ मुझे सैंपल भेज दो, तो आप हम लोगों को इन्फॉर्म कर दोगे मेल पे कि हाँ एक दुकानदार ने बोला है कि उसे सैंपल भेजना है। तो आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, ऑर्डर का एक टिकट रेज कर दिया आपने। टिकट रेज में आपने लिख दिया डिटेल्स की दुकानदार को ये चाहिए, उसका नाम ये है, उसका फोटो ये है, उसका अभी ऐसा लगा हुआ है। तो उससे बेहतर बनाना है ना, तो उसको बोलना कि आपको जो अभी फिलहाल का जो नाम है उससे बेहतर बना के देंगे, तो अभी जो है उसको आप फोटो खींच के दे दो कैसा है आपका नाम, ठीक है। तो उससे बेहतर बना के देना है हम लोगों को। तो कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो भी तो दिखना पड़ेगा ना कि उसका इंटरेस्ट कैसा है। तो हम लोगों ने दे दिया सैंपल, सैंपल उसने फाइनल कर लिया तो उसने आपको पेमेंट कर दिया। क्योंकि डिजाइन देने के बाद वो पेमेंट अगर नहीं करे तो उसका पे एक रिस्क है, तो इसके लिए हम लोग पेमेंट को पहले एडवांस में लेते हैं। कि डिजाइन ले लिया, अभी उसको जो है ना उसको वो बोल रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, तो क्या होगा, डिजाइन भी हाथ से गया, उसके लिए मेहनत भी किया और पैसे भी नहीं दिए उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्या करना है हमें कि उसका डिजाइन फाइनल करके दे दिया हम लोगों ने सैंपल के साथ, सैंपल जो दिया था उससे फाइनल करके दे दिया, पैसे दे दिया उसने। एंड पैसे देने के बाद क्या होगा कि आपको मिल जाएगा 15%, ठीक है। 15% का मतलब है 5000 का 750 रुपये। अगर उसका अगर मान लो कि उसका 10,000 होता है उसका लोगों का जो अमाउंट है, देन यू विल गेट अराउंड 15%, तो हो गया 1500 रुपये। अगर उसका 1 लाख रुपए का लोगो है दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये। तो डिपेंड करता है कि वो लोगो कितने का बन रहा है, ठीक है। वो हम लोग उसका एस्टिमेट आपको बना के दे देंगे। सो ऐसा होगा कि आपको जब ऑर्डर मिल जाएगा, एक लोगों का मिल जाएगा, दैट मीन्स वो आपसे एक अच्छा जान पहचान रखेगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा आपका। उसके बाद क्या है कि आप उसको बोल सकते हो कि सर आपका लोगो तो बन चुका है, लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको कैसा लग रहा है। एक अच्छा रिलेशन को बिल्ड करने के बाद उसको बोलो कि आप देखिए आपका जो नाम है ना वो तो अच्छा लग रहा है, दैट वी कैन डू इट, वी कैन डू मोर फॉर यू। आपके लिए हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। आपका जो वेबसाइट है, क्या आपका वेबसाइट है? अगर वो बोलता है कि हाँ मेरा वेबसाइट है, तो आप बोलो कि ठीक है आपका वेबसाइट को हम लोग रीडिजाइन करके दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हो तो हम लोग रीडिजाइन करके देंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन करके देंगे, बहुत अच्छा लुक्रेटिव उसमें ऑफर्स डालेंगे, जो आपको ऑफर्स है बहुत अच्छा क्रिएटिव डिजाइन करके देंगे, ताकि आपके कस्टमर को ना डिजाइन देख के पसंद आ जाए और डिजाइन देख के वो अट्रैक्ट हो जाए उसको आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद, एंड दे कैन स्ट्राइक देयर ऑर्डर्स, मतलब अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं वो लोग।
लेकिन मान लीजिए कि आपका उसमें भी पैसा है आपके लिए। अगर मान लीजिए कि रीडिजाइन के लिए भी हम लोग जो चार्जेस लेते हैं उसका भी 15% मिलेगा, हर चीज में आपको 15% मिलेगा। एज ए बीडीएम आपको हर चीज में 15% मिलेगा, और एज एन एपीआईडी प्रीमियम मेंबर आपको मिलेगा 30%, ठीक है, डबल मिलता है उसके लिए। सो अभी मान लीजिए कि उसका आपने ये बना दिया, वेबसाइट का ऑर्डर ले लिया, आपको कुछ बनाना नहीं है, आपने उसका वेबसाइट ले लिया, डिटेल्स ले लिया, और अगर बना हुआ है तो हम लोग उसको रीडिजाइन करके देंगे, और अगर बना हुआ नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, आपका डिजाइन, आपका वेबसाइट हम लोग फुल्ली क्रिएट करके देंगे, ठीक है। एक स्टोर वाला जो डिजाइन है ना वो बना के देंगे आपको, जिसमें आप अपना सारा प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, बताओगे, हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं आपका, ठीक है। आपसे बताना कि आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या हटाना है उसमें से। तो क्या हुआ, आपको एक सर्विस से मिलेगा, हम लोग एक सर्विस फी चार्ज करेंगे मंथली, ठीक है। एक कस्टमर का पहले आपने एंटर कैसे किया, आपने एक लोगो के साथ, लेकिन जैसे ही आपने उसका वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर दिया और वेबसाइट का मेंटेनेंस अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, जो हमारे हाथ में रहेगा, तो क्या है, एक मंथली वो पेमेंट करेगा उसका, सब वो अपना मंथली करे या ईयरली करे, हाफ ईयरली करे, हम लोग बता देंगे उसको, मोड प्रोवाइड कर देंगे कि आप एनुअली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो। तो इसके हिसाब से जो भी पेमेंट करेगा उसका 15% आपका, ठीक है। डेट मीन्स व्हाट, सिर्फ अपना ऑर्डर लिया था और पैसा आपको मंथली मिलेगा, या तो जैसे उसने पेमेंट किया, उसने अगर ईयरली में एक साथ में पेमेंट कर दिया तो एक साथ में आपको 15% मिल जाएगा। अगर आपको मंथली कर रहा है पेमेंट तो मंथली मिलेगा, अगर वो हाफ ईयरली कर रहा तो हाफ ईयरली मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे उसका पैसा आता है तो वैसा पैसा मिलेगा आपको, वैसे ही आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये आपका उसका डिजाइनिंग मेंटेन करने का, जो आपको पैसा मिलता रहेगा। एक दुकान का बता रहा हूं मैं आपको, जो है ना, बाकी आप कैलकुलेशन लगा लेना कि आप कितना काम कर सकते हो। तो अगर मान लो कि उसका डिजाइन आपने बना दिया, तो डिजाइन के साथ क्या है, उसका अभी जो है प्रोडक्ट है या उसका जो दुकान है वो अभी मतलब उसमें आ गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड हो चुका है, मतलब ऑनलाइन आ चुका है। तो ऑनलाइन होने के बाद आपको ही पता है कि अभी के डेट में, आज के डेट में आप सब लोग जो है रील्स देखते हो, मतलब ये इंस्टा में हो गया या फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हो आप, ठीक है। वो सब प्रमोशन आता है, मतलब प्रोडक्ट्स का प्रमोशन आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, हम लोग वही बना के दे सकते हैं कस्टमर को। कस्टमर का खुद का वेब पेज होगा, खुद का एक बिजनेस वाला इंस्टाग्राम होगा, बिजनेस वाला फेसबुक होगा, और बिजनेस वाला वहां पे यूट्यूब भी होगा, ठीक है, चैनल होगा, जहां पे हम लोग सब कुछ क्रिएट करके दे सकते हैं उसको, ताकि उसका जो भी ऑफर्स है वो उसका रील्स अगर वो देना चाहता है, आप हम लोग उसको डिजाइन दिखाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि रील्स का डिजाइन कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग उसको दे सकते हैं। तो डिजाइन बना के दे दो उसको, और डिजाइन देने के बाद क्या होगा कि एक रील्स का भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। रील्स का भी हम लोग चार्ज करते हैं, तो 5000 रुपीज चार्ज करते हैं रील्स का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मिनिमम जो हमारा स्टार्टिंग होता है 5000 से होता है, ठीक है। सो मिनिमम 5000 के हिसाब से ले लिया मैंने, तो उसका ही आपको मिलेगा 15%, और एज ए प्रीमियम मेंबर आपको मिला 30%, तो आप हिसाब कर लो। तो रील्स का ही मिलेगा, और रील्स जो है कि वो अपना प्रमोशन करता रहेगा, हर महीने करे या हर हफ्ते करे, डिपेंड्स कि वो कस्टमर जो है क्या चाहता है, मतलब अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से। अभी इस हफ्ते में ये वाला ऑफर दे दिया उसने 20% का, अगले हफ्ते उसने 40% का कर दिया, अब उसका अगले हफ्ते 50% फ्लैट कर दिया। तो जो भी है, उसका जो भी प्रमोशन है, आप उसका डिजाइन ऑर्डर ले सकते हो एक कस्टमर का, वो कस्टमर आपका हो गया। कब तक के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने उसको एक अच्छा सही कॉस्टिंग दिया, उसको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया आपने, एक अच्छा मतलब हमारा तरफ से डिजाइन है उसको प्रोवाइड किया, डेट मीन्स व्हाट, एक कस्टमर आपको लाइफ टाइम इनकम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि दिन भर में अगर आप 100 कस्टमर को कॉल करोगे तो आपके पास कम से कम एक कस्टमर तो होगा, और अगर एक कस्टमर दिन का होता है, डेट मीन्स वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर है, लाइफ टाइम में तो वो पैसा देता रहेगा आपको। और साथ में अगर मान लो कि दिन का एक कस्टमर के हिसाब से महीने में 30 कस्टमर कर लेते हो, 30 कस्टमर, डेट मीन्स व्हाट, वो 30 कस्टमर को भी आप लाइफ टाइम रख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप किस तरीके से हमारा ऑफर्स के बारे में बताते हो उसको, किस तरीके से नए नए चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। क्योंकि एक दुकानदार को सब कुछ चाहिए होता है, उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक बैग हो या पेपर बैग हो उसमें छपवाना पड़ता है, अपना डिजाइन छप अपना उसमें प्रिंट कर सकता है वो। और या तो उसका खुद का प्रोडक्ट वो बनाता है तो उसका भी डिजाइन वो आपसे करवा सकता है, या तो उसका बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे डिस्काउंट का ऑफर लगा हुआ है, डिस्काउंट का एक बैनर लगा हुआ है, उसका भी डिजाइन आप ले सकते हो।
अगर मान लो कि अपना चाहता है कि कप प्लेट्स हो गया या कोई भी फैंसी चीजें हो गई जो घर पे रख सकता है, उसको डिजाइन करना चाहते हो, डिजाइन उसका भी करा सकते हो। कैलेंडर का डिजाइन करवा सकते हो, नोटबुक का डिजाइन करवा सकते हो, पैड्स का डिजाइन करवा सकते हो जो लिखने के लिए होता है। एंड कोई भी चीज, पर्सनलाइज चीज कुछ भी हो गया वहां पे लोगो आप उसको एंटर करके या उसका डिजाइन बनवा सकते हो आप। फ्लायर जो होता है, मतलब दुकान के पास में दो जो लोग खड़े होते हैं या जो वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, उनको आप, जो दुकानदार जो फ्लायर्स प्रोवाइड करता है, जो डिस्काउंट्स वाला हो गया या कोई प्रमोशन वाला हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, तो वो भी डिजाइन करके देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब एक कस्टमर और आपको अनलिमिटेड इनकम। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपने अगर एक कस्टमर को भी अपने हाथ में रख लिया, देन यू विल गेट एन अनलिमिटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम। तो एक परमानेंट इनकम आपका आना शुरू हो जाएगा अगर एक कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया तो। और वो कस्टमर कहीं से भी हो सकता है, वो कस्टमर आपके सिटी से हो सकता है, वो कस्टमर आपके स्टेट से हो सकता है, वो कस्टमर इंडिया के किसी भी कोने से हो सकता है, क्योंकि सारा चीजें जो है हम लोग मेल पे भेजते हैं उसको। आपको फेस टू फेस होने का जरूरत भी नहीं है, जाने का भी जरूरत नहीं है। कभी आपको बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, कभी जाने का मन हुआ तो चले जाना उस दुकानदार के पास, कहीं मिल लेना, ठीक है, फ्यूचर में। एंड देयर इज नो लिमिटेशन, आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हो, क्योंकि दुकान तो हर जगह है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सब जगह दुकान है। और सारे दुकान का, जितना भी दुकान है, सबका अपना नाम है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो रशियन में हो, चाहे वो चाइनीज में हो, एक नाम तो है उसका, ठीक है। और उस नाम को अगर मान लो कि आपने अगर थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर लिया, देन आप किसी भी कंट्री के किसी भी बंदे के साथ आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, विया व्हाट्सअप हो या विया मेल्स हो, ठीक है। लेकिन उसको कैसे पाना है वो भी हम लोग आपको बताएंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको टूल बना के देंगे, आपको वेबसाइट बना के देंगे, आपको वो सारे सिस्टम बना के देंगे, सेटअप बना के देंगे, ताकि आप एक अच्छा इनकम कर पाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक बीडीएम हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप 15% आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर हमारे प्रीमियम मेंबर हो तो आपको 30% मिलेगा, फर्क इतना ही है, ठीक है। लेकिन वही है, डबल हो जाता है आपका इनकम। सो अगर मान लीजिए कि एक दुकान एक दिन अगर आप टारगेट करते हो तो महीने का आपका हो गया आपका 30 क्लाइंट्स, वो सब आप क्लाइंट्स बोल सकते हो उसको, ठीक है। एंड आपको क्लाइंट को मैनेज करने के लिए आपको हम लोग सीआरएम भी देंगे, उसको मतलब कस्टमर मैनेजमेंट का जो टूल होता है वो आपको देंगे, ताकि आप हर एक कस्टमर को पर्सनलाइज ईमेल भेज पाओ, उनको बता सको एक हाय हेलो, जो भी मतलब एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, गुड मॉर्निंग, कोट्स वगैरह कुछ आप भेजो, ताकि वो आपको याद रखे। और कुछ भी आप उसको बता सकते हो कि आपका दुकान में ये करवा सकते हो, वो करवा सकते हो, कोई भी ऑफर है तो बता देना, मैं आपको डिजाइन भिजवा दूंगा, सैंपल भिजवा दूंगा। तो सैंपल ही जो होता है वो फ्री सैंपल ही होता है, जो उस कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करने का पॉइंट है। आपसे बोलो कि मैं सैंपल बना के देता हूँ ना आपको, मैं सैंपल बना के देता हूँ, आपको कैसा लगता है आप बताना, ठीक है। तो आप सोचो कि आप अगर अच्छा रिलेशन रखते हो एक दुकान के साथ तो आपको कितना फायदा मिलेगा लाइफ टाइम, क्योंकि वो दुकान तो लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो जब लाइफ टाइम रहने वाला है तो आपका इनकम भी लाइफ टाइम हो गया उसके साथ। तो अगर आप ये सोचो कि एक साल अगर इसमें काम कर लिया आपने, एक साल, ठीक है, ओनली एक साल अगर आपने काम कर लिया इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ, तो आपके पास कितने क्लाइंट्स होंगे। अगर एक भी होता है तो आपको लाइफ टाइम इनकम वहां से हो जाता है। तो आप सोचो कि दिन का एक टारगेट करो आप, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, येलो पेज में सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। एंड आप काम करो, डिजाइन बनाओ उसका। हम डिजाइन तो है, मतलब फास्टेस्ट डिजाइन बनाते हैं हम लोग, फास्टेस्ट हम लोग क्रिएटिव वर्क करके देते हैं उसको। तो आपका जो है लाइफ टाइम इनकम बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग व्हाट आई एम सेइंग टुडे, कि आप किस तरीके से आप काम कर सकते हो, आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ डिजाइन, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग, इसमें ना कोई डिग्री चाहिए ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बस आपको ये देखना है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपका कम्युनिकेशन ही आपका की है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग आपको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से बात करना होता है, किस तरीके से आपको काम करना होता है। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद क्या है कि आप कस्टमर को, मान लो कि कस्टमर जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट का है, मान लो, ठीक है, दुकानदार नहीं है, वो है एक इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट का क्या क्या आता है, इंस्टीट्यूट का आता है कि वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है, ठीक है।
और ऑनलाइन प्रेजेंस को वो चाहता है कि उसका कस्टमर जो है वो स्टेट में भी हो, सिटी में भी हो और वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, उसका टारगेट वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। वो चाहता है कि उसका जो कोर्स है वो ऑनलाइन कहीं से भी सीख ले लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, उसको एक अपना यूट्यूब चैनल चाहिए, और यूट्यूब चैनल में उसको क्या चाहिए, अपना जो कंटेंट है वो एक बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही इजी तरीके में वो बताए, ठीक है। प्रॉब्लम्स को बताए, सॉल्यूशन का बताए। तो कैसे बता सकता है वो, विथ ए वाइट बोर्ड, दिस वन प्रेजेंटेशन, या तो उसका जो क्लासेस है वो व्हाइट बोर्ड में कर सकता है वो। और व्हाइट बोर्ड का जो एक छोटा सा जो एक वो है क्लिप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं और एक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होता है कि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है व्हाइट बोर्ड वाला, ठीक है। एंड उससे क्या होता है कि कस्टमर जो भी उसका जो रीच है ना कस्टमर के लिए, वो बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स आप उसका व्हाइट बोर्ड का भी जो प्रेजेंटेशन है उसका भी आप ऑर्डर ले सकते हो, आप अगर वो इंस्टीट्यूट हुआ तो इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, या तो प्रेजेंटेशन जो है वो लॉयर भी हो सकता है वो बंदा, या कंसल्टेंट भी हो सकता है, कोई भी कंसल्टेंट, जो भी कंसल्टेंट है वो अपना व्हाइट बोर्ड डिजाइन बनाएगा, वो अपना व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है। तो कोई भी कंसल्टेंट है उसका व्हाइट बोर्ड डिजाइन ले सकते हो आप। और व्हाइट बोर्ड डिजाइन का भी कॉस्टिंग आता है, तो उसका भी आप एज ए बीडीएम आप 15% और एज ए प्रीमियम मेंबर आपको 30% मिलेगा, उसका जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि एक बंदा जो अपना क्लास का मतलब एक क्लास का उसका कितना लेसन होता है, उसका कितना प्रोजेक्ट होता है, उसका हर एक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो एक ही इंस्टीट्यूट से आपको कितना इनकम हो सकता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है आपका। देन साथ में क्या बन रहा है, साथ में मान लो कि वो बंदा चाहता है कि उसका जो क्लासेस है, या तो उसका जो प्रोजेक्ट है, या तो उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तीन चीजें, एक हो गया क्लासेस, एक हो गया आपका प्रोजेक्ट, एक हो गया आपका उसका जो प्रोडक्ट। अगर वो चाहता है कि इंडिया में उसका जो प्रोडक्ट है वो लोकल लैंग्वेजेस में कस्टमर को अट्रैक्ट करे, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में लोगों को ज्यादा समझ में आता है, तो वो चाहता है कि वो अपना प्रमोशन करे। और हम लोग ये करवा सकते हैं लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से, उसको लोकल जो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग है, कैंपेन है, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि उसका प्रोडक्ट है कुछ जो असम में असमीज में चलेगा, बंगाल में बंगाली के हिसाब से चलेगा, और नॉर्थ में हिंदी में, और साउथ में उसका साउथ वाले लैंग्वेज में। वो जिस लैंग्वेज में चाहेगा उसी लैंग्वेज में हम लोग बना के दे सकते हैं उसको। उसका जो उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपना जो हमारा जो वॉइस है हम लोग उसको दे देंगे, उसको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट को इस लैंग्वेज में कौन बोल के देगा, हम लोग करके देंगे उसको, ठीक है। तो इसका भी चार्जेस बनता है, इसका भी इनकम है, ठीक है। एंड साथ में वो चाहता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट जो है वो मुझे चाइना में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएस में करना है, और या तो मुझे जर्मनी में करना है या तो रशिया में करना है। तो वर्ल्ड वाइड में जितने भी लैंग्वेजेस है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर लो, उसी लैंग्वेज में आपको उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करके देंगे, या तो उसका प्रेजेंटेशन बना के देंगे, या तो उसका डिजाइन बना के देंगे, या तो उसका प्रोमो बना के देंगे। उसको जो लैंग्वेज चाहिए, कस्टमर को जो लैंग्वेज चाहिए, हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या क्या कर दे रहे हैं, एक कस्टमर को सारा नीड जो है उसका A to Z नीड है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका ऑनलाइन उसने कर दिया, मान लो कि दुकानदार अपना जो है वो अपना शॉप जो है ऑनलाइन लेके गया, जो आपने करवाया है, और करने के बाद उसका ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स का बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, या इंडिया से बाहर से आ रहे हैं। तो उसका शिपिंग का जो काम है वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कस्टमर ने ऑनलाइन बुक कर लिया ऑर्डर, शिपिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और शिपिंग के हिसाब से जो है एक कॉस्टिंग हमारे पास आएगा, जो आपको ये पता है कि शिपिंग उसका जो डेली चलता रहेगा, और उसका एक छोटा सा परसेंटेज आपको ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा, मतलब हमें जो मिलेगा उसका 15% आपको मिलेगा एज ए नॉर्मल बीडीएम, और अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हो तो 30% मिलेगा, ठीक है। तो शिपिंग में भी मिलेगा आपको। तो एक कस्टमर का जो A to Z उसका जो रिक्वायरमेंट्स है आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए कहीं भी डेटा ढूंढने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी येलो पेज है। तो आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ना डिजाइनर बनना है, ना आपको इतना हेडेक लेना है कि मैं कैसे कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल एक बार बात करना है कस्टमर के साथ, और उसका ऑर्डर को रिसीव करना है। आपको सिर्फ ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको 15 से 30% मिलेगा, आपको नॉर्मली 15% और एज ए प्रीमियम मेंबर 30%, ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे।
सो दैट इज द थिंग फॉर टुडे। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि एक हमारे पास जो 100 तरीके का इनकम है, उसमें से अगर आप एक भी फॉलो करते हो, सिर्फ एक उस पर फोकस करते हो, तब भी आपको जो है ना एक अनलिमिटेड इनकम सोर्स लाइफ टाइम के लिए बन के आ जाएगा, घर बैठे बैठे, और कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये काम को आप एक परमानेंट बिजनेस करवाना चाहते हो, एक सेटअप करवाना चाहते हो, एक अच्छा अपना अपना भी काम को जो है ना, जैसे कि आपको ऑर्डर जो है वो आपको ढूंढना ना पड़े, कॉल करना ना पड़े, क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और जब पैसे आ जाएंगे तो हम लोग आपको एसईओ करके देंगे, ठीक है, कि कस्टमर जो है आपको खुद ब खुद ढूंढते हुए आएंगे। आपका जो लोकल कस्टमर्स है ना, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने जिस कस्टमर को आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट करवाया, ठीक है, उसका तो लोगो तो या जो भी बनवाया उसका उसका सारे मटेरियल जो है आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो ना, कि ये वाला कस्टमर का हम ये वाला डिजाइन करके दिया, ये वाला करके दिया, तो उससे क्या होता है कि रिच होता है। और वही चीज अगर मान लो कि अगर उसको आप स्प्रेड करते हो थ्रू गूगल करते हो, फेसबुक करते हो, या आप उसमें करते हो, इंस्टा में करते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, ऑर्डर का बटन जो है वो लगाना पड़ता है। ऑटोमेटिकली कस्टमर आपको ऑर्डर बुक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ। आपको उसको क्या करना है, कुछ भी देना नहीं है, कस्टमर को कुछ भी करके देना नहीं है, ना आपको टीम हायर करना होता है, ना आपको कुछ भी करने करके आपको मतलब आपका कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ऑर्डर रिसीव करना होता है। ऑर्डर रिसीव करो, एपिट ग्रुप में भेज दो, हमारा टीम जो है काम करके दे देगा, आपको टेंशन खत्म। सिर्फ कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इसमें ध्यान दें, इसमें मन लगाएं। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और भी जानकारी चाहिए, और भी डिटेल में आपको इसका मतलब हमारे साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है, तो आप हमें आज ही ज्वाइन कर सकते हो एज ए बीडीएम, और या तो एज ए प्रीमियम मेंबर, ठीक है। आप डिसाइड करो उसको। एज ए बीडीएम आपको 15% मिलेंगे, और एज ए प्रीमियम मतलब आपको मेंबर आपको 30% मिलेगा, ठीक है। सो द डिसीजन इज योर्स। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड वेबसाइट को विजिट करो। और करने के बाद आप डिसीजन लो, और वहाँ पे एक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में आपको ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सा वाला मतलब क्या बनना चाहते हो। हमारे साथ आप बीडीएम बनना चाहते हो, मतलब जो फ्री में है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बनना चाहते हो जहाँ पे आपको 15% का इनकम होगा, या आप हमारा एक प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हो जहाँ पे आपको 30% का इनकम होगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू डिसाइड। और डिसाइड करके आप वो फॉर्म कंप्लीट कर दो, और फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको ईमेल पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है आगे, ठीक है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, उसका पूरा डिटेल आपको मेल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये वाला वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन है, जो API का जो एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना, ताकि और भी नॉलेज मिले आपको, और भी इंफॉर्मेशन मिले। और सब्सक्राइब करने से तो आपको बाकी के 99 जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो हम लोग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप में, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। Thank you very much. Have a great day ahead.